नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल UPSSI कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लेखपाल स्पेशल इस वीडियो में आज का हमारा लेक्चर रहेगा टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। तो जितने भी बच्चे लेखपाल और UPSSI की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, क्योंकि पर डे आपको यहाँ पर लेखपाल और UPSSI से संबंधित मैथ्स की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं 1 से लेकर 8 तक। तो हम इन पॉइंटों पर ही इस टाइम एंड वर्क वाले पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, साधारण प्रश्न करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न करेंगे। उसके बाद कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति छोड़ देता है और काम समाप्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है, तो इन दोनों टॉपिक को एक लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके बाद बारी बारी से जो काम किया जाता है कि ए ने कर दिया, फिर उसके बाद बी ने किया, फिर ए ने किया, इस तरीके से बारी बारी से। तो इसे और सूत्र पर आधारित प्रश्न, इन दोनों को हम एक टॉपिक में या एक लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मजदूरी और ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न यहाँ पे हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। और पुरुष बच्चों और औरतों पर आधारित प्रश्न को हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो इन पॉइंटों पर ही इस टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर को 4-5 लेक्चरों में हम खत्म कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य करें, ठीक है। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं, किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और देखिए, हम सरल प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की तरफ जाएंगे। पहले हम बेसिक लेवल से जाएंगे सरल प्रश्नों की तरफ से, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों को करते जाएंगे। चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? बहुत ही छोटा सबसे पहला सवाल है इस लेक्चर के अंतर्गत। तो देखिए, ए कर रहा है 4 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में। तो ये दोनों का समय है। अब यहाँ पे हमें क्या होता है, टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल जो काम आएगा इन दोनों का एलसीएम आता है, या ऐसी संख्या हो जो 4 से भी कट जाए या 6 से कट जाए। तो दोनों से एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। अब 4 से ये कटेगा 3 बार 12, और 6 से कट जाएगा ये 2 बार। ये ए की स्पीड कितनी है? 3, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम खत्म कर देता है। इसी प्रकार बी एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म कर देता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? एक दिन में ए कर रहा है 3, बी कर रहा है एक दिन में 2। तो एक दिन में दोनों 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ए और बी मिलके 5 यूनिट एक दिन में। तो टोटल ये जो हम एलसीएम लेते हैं, ये हमारे पास आता है टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी कुल काम आता है ये। 12 यूनिट काम को हमें 5 की स्पीड से, यानी दोनों कर रहे हैं, तो 12 में हमें 5 से भाग लगा देना है। तो जब भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 सही 2/5 दिन। कौन सा विकल्प आपको लगाना है? विकल्प नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वाला प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल प्रश्न था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं इसे हटा देता हूं जल्दी से। देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न लेके आने वाला हूं, तो आप अंत तक बने रहें निश्चिंत ही। चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ए और बी एक काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर 45 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? यदि आपसे आ रहा हो ये प्रश्न, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलके इस काम को निपटा रहे हैं, 36 दिन में खत्म कर रहे हैं। बी और सी मिलके इस काम को 60 दिन में ख़त्म करते हैं। और ए और सी मिलके इस काम को कर रहे हैं 45 दिन में। अब यहाँ पे देखिए, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 36, 60 और 45 का एलसीएम आएगा 180, ठीक है। तो 36 से ये कट जाएगा 5 बार, 60 से कट जाएगा ये 3 बार, और 45 से कट जाएगा 4 बार। तो ए और बी की दोनों की मिला के स्पीड कितनी है? 5। बी और सी की दोनों की मिला के स्पीड कितनी है? 3। ए और सी की दोनों की मिला के स्पीड 4। टोटल वर्क कितना है हमारे पास? टोटल काम 180 यूनिट। तो उसने पूछा है सी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो देखिए क्या करें, इन सबको हम जोड़ दें। इन सबको जो
इनकी स्पीड आई है, सबको जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी हमें प्राप्त हो जाएगा। इनकी यूनिट कितनी है, 5, इनकी स्पीड कितनी है 5, 3 और 4, सबको जोड़ दिया, 5 और 4 9 12। तो a प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिला के स्पीड कितनी हो जाएगी, 6। तो a और b और c की मिलके 6 हो गई। पूछा किसका गया, c का कि c कितने दिन में खत्म कर देगा। तो तीनों की स्पीड 6 निकल के आई है। तो इसमें से यदि हम a और b को घटा दें तो हमारे पास c की स्पीड आएगी। तो a और b को हम घटाएं इसमें से, तो इसकी स्पीड दोनों की कितनी है मिला के 5। तो घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a से a, b से b। तो यहाँ पे c बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1, यानी c की स्पीड कुल कितनी निकल के आई, c की स्पीड निकल के आई 1, यानी c एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाता है। तो टोटल काम वो कितना है उसके पास, टोटल 180 काम है और 1 की स्पीड से इसे खत्म करना है। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 180 डेज, यानी c अकेला इस काम को 180 दिन में कर पाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प आपको लगाना है, विकल्प नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, सरल। ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। हमारे पास विकल्प भी हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सरल प्रश्न, ध्यान से करिएगा। तो ध्यान दें यहाँ पर ए 3/4 भाग को कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, ए 3/4 भाग को 12 दिन में कर रहा है। तो देखिए जब भी फ्रैक्शन में जो काम होता है दिया होता है भिन्न के रूप में, तो टोटल काम कितना होता है, टोटल काम होता है 1 यूनिट मानते हैं टोटल काम। तो यहाँ पे 3/4 भाग है 12 दिन में, 12 दिन लगा रहा है वो, तो पूरा 1 काम करेगा, 1 भाग करेगा पूरा, तो उसे कितना समय लग जाएगा, 12/3 गुणा 4। तो 3 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी 16 दिन। यही हमारा उत्तर है। आपको कौन सा विकल्प टिक करना है, आपको जो विकल्प टिक करना है डी विकल्प। ठीक है, डी विकल्प यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल प्रश्न था, बहुत सरल प्रश्न था, आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग करते हैं। तो ए और बी सी कार्य करने का अनुपात क्या है। तीनों का अनुपात पूछा है, ऑप्शन है आपके साथ, और एसएससी सी एपीएफ एसआई 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलके किसी काम के 11/19 भाग को समाप्त कर रहे हैं, तो बचे भाग को, शेष भाग को कौन कर पाएगा भाई, शेष भाग को कौन कर पाएगा, सी कर पाएगा शेष। तो शेष कितना रह गया, 8/19। देखिए दोबारा समझें, किसी काम के 11/19 भाग को ए और बी मिलके कर पा रहे हैं, तो बाकी का शेष भाग कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो सी कर रहा है 8/19। अब उसने बोला है उतने ही समय में बी और सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 करते हैं। तो बी और सी मिलके 14/19 भाग समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, ए बी और सी के कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें ए और बी का पता है 11/19, सी का पता है 8/19, बी और सी का पता है हमें 14/19। अब देखिए यहाँ पे बी और सी दोनों को मिला के हो रहा है 14/19। तो हमें इसमें से बी और सी के काम में से सी का काम घटा दें तो हमें बी का काम पता चल जाएगा। तो देखिए बी का काम कितना हो जाएगा, बी का काम हो जाएगा इसमें से टोटल में से घटाना है 14/19 माइनस 8/19। तो ये बी का काम हो जाएगा। बी का काम कितना होगा, 14 में 8 गए 6/19। अब बी का काम हमें पता चल गया, बी के काम को हमें इसमें से लेस कर देना है, बी के काम को हमें इसमें से लेस कर देना है। तो ए का काम निकल के आएगा, तो
11/19 माइनस बी का काम कितना है 6/19, 6/19 और सी का काम हमारे पास ये है ही, तो ठीक है 6/19 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 में से 6 गए तो निकल के आए 5/19। तो ये ए का काम हो गया, ये काम हो गया बी का और ये काम हो गया सी का। तो अनुपात में रखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 5/19 अनुपात बी का कितना है 6/19 और सी का कितना है 8/19, 8/19। तो देखिए सभी में 19 आ रहा है नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:5 अनुपात 6 अनुपात 8। तो तीनों का अनुपात क्या हो गया 5, 6, 8। तो आपको कौन सा विकल्प टिक करना है, आपको 5, 6, 8 यानी सी विकल्प आपको टिक करना है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। यदि आप यूपी एसआई, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों से ही आपका पाला पड़ने वाला है एग्जाम हॉल में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 30 दिनों में, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो आधा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है ये भी। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस लेक्चर के अंतर्गत हम साधारण प्रश्नों को लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके अच्छे समझ में आ जाए, उसके बाद हम अच्छे लेवल के प्रश्नों को लेते हैं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए कार्य कर रहा है भाई 20 दिन में और बी अकेला कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलके आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया दोनों का 60, तो यहाँ पे स्पीड बनी 3, यहाँ पे बनी 2। अब देखिए ए और बी मिलकर पूरा काम यानी 60 काम को और 3 और 2 5 की स्पीड से कर रहे हैं, तो ये तो हो गया भाई पूरा काम, ठीक है। अब आधा काम क्या होगा, तो आधा काम और कर दें, तो 1/2 का गुणा कर दें इसमें तो आधा काम हो जाएगा। तो आधा काम हो जाएगा ये 5 और 2 ये 6 दिन, ठीक है। तो ए और बी काम के आधे भाग को 6 दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो कौन सा विकल्प लगाना है आपको, यहाँ भी आपको डी विकल्प चुनना है। तो ये सिंपल प्रश्न था, आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तब तक इसे हटा दे रहा हूं मैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। हमारे पास यहाँ पे विकल्प भी हैं, एसएससी 10+2 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बी और सी मिलके 12 दिन में, सी और ए मिलके कितने दिन में 8 दिन में, और तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर पा रहे हैं उसे 6 दिन में। अब यहाँ पे उसने पूछा है ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12, 8 और 6 इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका 24। अब 24 ये टोटल वर्क होता है, जो एलसीएम निकलता है ना तो कुल काम होता है ये। तो 12 से बी और सी की स्पीड कितनी निकली 2, 8 से सी और ए की स्पीड निकली 3, ऐसे ही 6 से तीनों की स्पीड कितनी निकली, 6 से तीनों की स्पीड निकली 4, ठीक है। हमें पूछा किसका गया है, ए और बी का। तो देखिए क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलके है, यदि ए प्लस बी प्लस सी में से हम निकालें बी और सी को निकाल दें, बी प्लस सी को, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी से बी और सी आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए की वैल्यू बचेगी। तो ए की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, स्पीड है 4 और बी सी कितनी है 2, तो ए की स्पीड कितनी निकल के आई हमारे पास, ए की स्पीड निकल के आई 2। इसी प्रकार हम करें इसे कि ए बी सी में से हम सी और ए को घटा दें तो हमारे पास बी की स्पीड आएगी। तो इसमें से डायरेक्ट हम घटा दे रहे हैं, तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसे 4 में से 3 घटा देंगे तो बी की स्पीड कितनी निकल के आई,
तो बी की स्पीड कितनी निकल के आएगी, बी की स्पीड आएगी निकल के 1। अब हमें ए की स्पीड पता चलेगी 2 और बी की स्पीड पता चलेगी 1। यानी इसका मतलब क्या है कि एक दिन में ए 2 यूनिट काम कर पाता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाता है। अब दोनों को मिला के कितनी यूनिट बन रही है, 2 ये है 1 ये है, दोनों की मिला के कितनी यूनिट 3 हो रही है। तो ए और बी यानी दोनों की 3 हो रही है, तो इस टोटल वर्क में हमें 3 से भाग लगाना है। तो इधर कर दें ए प्लस बी कर पाएंगे इसे 24/3 यानी कि 8 दिन में ए और बी इस काम को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों हमें कौन सा विकल्प चुनना है, हमें सी विकल्प इस प्रश्न का चुनना है, सी विकल्प। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में और बी और सी मिलकर 16 दिन में। ए उस काम पर 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन और उसके बाद सी ने 13 दिन में काम खत्म कर दिया। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए ए और बी मिलके कितने दिन में कर पा रहे हैं, 12 दिन में, और बी और सी मिलके 16 दिन में। ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 7 दिन काम किया, उसके बाद सी ने 13 दिन काम किया, 13 दिन। तो इसे हम बाद में देखें, पहले यहाँ पर देखें एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 48 आएगा 48। यहाँ पे दोनों की स्पीड कितनी होनी 4, यहाँ पे दोनों की स्पीड कितनी होनी 3, ये बन गई। अब यहाँ से देखिए तीनों की अलग अलग स्पीड तो नहीं निकाल पाएगी, तो अलग स्पीड लगाने के लिए हमें यहाँ से व्यवस्था कुछ बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से बनाएं, ए 5 दिन काम करेगा, ठीक है, और बी इस तरीके से 7 दिन है ना, तो 7 को हम इस तरीके लिखें 5 + 2, क्योंकि ए और बी साथ साथ काम कर रहे हैं, बी और सी साथ साथ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सी 13 दिन है यहाँ पे, तो बी 2 दिन तो इसके साथ लगा दिया हमने, और 11 दिन अलग से रह गए। अब देखें कि ए और बी 5 दिन में 4 यूनिट की दर से कितना काम समाप्त कर देंगे। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम समाप्त कर देंगे, 4 × 5 यानी कि 20 यूनिट। ऐसे ही बी और सी 2 दिन में 3 की यूनिट से 3 की स्पीड से कितना काम समाप्त कर देंगे, 2 दिन, यानी बी और सी। तो 2 × 3 यानी कि 6 यूनिट काम यहाँ पर निपटा दिया। तो टोटल इन्होंने कितना काम समाप्त कर दिया, 20 ये 6 ये 26। अब शेष काम कितना बचा हमारे पास, शेष बचा 48 टोटल काम था हमारा, 48 में 26 काम हो गया, बचा कितना 22। अब 22 यूनिट काम को सी कितने दिन में कर पा रहा है, 11 दिन में, शेष यही तो बचा। तो 22 यूनिट को कर रहा है 11 दिन में, यानी कौन कर पाया, सी। तो ये स्पीड आई निकल के 2 यूनिट स्पीड निकल के आई, ये स्पीड है, ठीक है, इसकी स्पीड। अब सी की स्पीड हमें पता चलेगी 2, जबकि पूछा क्या है कि बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो सी की यूनिट है स्पीड है 2, बी और सी की मिला के कितनी है, बी और सी की मिला के 3 हो रही है, तो बी की कितनी बनेगी, 1 यूनिट बनेगी, ठीक है। तो बी यहाँ पर कर देता हूँ, बी 48 यूनिट काम को 1 की स्पीड से 48 दिन में ही कर पाएगा। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर लगाना है आपको, 48 दिन, यानी कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प ही लगाना है इसमें, ए विकल्प। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। ध्यान से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें अगर नहीं समझ में आया हो तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तो कैसे भी कर लें, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में यदि प्रश्न नहीं आ रहा है तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से देखें, इस लेक्चर को समझें, ठीक है, समझने की कोशिश करें और अपने आप भी प्रश्न को लगाएं साथ के साथ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं, बी को अकेले वह पूरा काम करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एसएससी टायर 2 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, मुश्किल वाला प्रश्न है। यदि बच्चे इस प्रश्न को पहले नहीं किए हैं तो नहीं कर पाएंगे आसानी से। बेसिक लगा सकते हैं, वो बेसिक से हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट अप्रोच मैं बता रहा हूँ कैसे होगा।
देखिए उसने क्या बोला है, ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं, लेकिन उसने दिन नहीं दिया है। तो उसने आगे कहा है, तो हमने दिन मान लिए, ये एक्स दिन में करेंगे, लेट कर लिए, ठीक है, लेट कर लिया कि ए और बी दोनों मिलकर एक्स दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। और उसने आगे कहा ए अकेले हुआ काम को करने में 4 दिन अधिक, तो ए अधिक यानी इतने दिनों से 4 दिन अधिक लेता है, तो x प्लस 4, ये ए को लग गए समय, और बी को कितना लगेगा, बी कितना अधिक ले रहा है, बी 16, तो x प्लस 16। अब देखिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू हम निकालते हैं, ये शॉर्ट अप्रोच है, आपको ध्यान देना है, शॉर्ट अप्रोच है ये, x की वैल्यू निकालना है। तो जो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा दिन है और जो यहाँ पे 16 एक्स्ट्रा दिन है, इनका दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालना है, वही x का मान होगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आया, 2 गुणा 4 यानी 8। तो x का मान यहाँ पे 8 निकल के आया। यहाँ पे पूछा कितना, क्या गया है, यदि वे दोनों मिलकर काम को करें तो कितना दिन लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे दोनों को मिलकर, 8 दिन। x यहाँ पे कितना माना हमने, x माना था, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू 8 दिन निकल के आई। यही हमारा उत्तर है। आपको कौन सा विकल्प चुनना है, आपको विकल्प नंबर डी चुनना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, शॉर्ट अप्रोच के द्वारा मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी बड़े यूट्यूबर्स कमाल नहीं कर पाते, छोटे यूट्यूबर्स काम कर जाते हैं, तो आप हमारा साथ दीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताने वाला हूँ आगे। लेखपाल और यूपीएसआई स्पेशल लेक्चर लाऊंगा आपके लिए, और बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं करवाऊँगा, आपको डुलाऊँगा नहीं कि ये बता दिया वो बता दिया। जो कोर्स है उसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करवाऊँगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। 110 पृष्ठों को कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। यानी दोनों मिला के 110 पृष्ठों को टाइप कर रहे हैं अलग अलग कंप्यूटर पर, तो समय बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए एक है हमारा रोनाल्ड, आर मान लिया, एक है एलन। तो ये देखिए रोनाल्ड कर रहा है कंप्यूटर 32 पृष्ठ 6 घंटे में, ठीक है। और ये कर रहा है एनल 40 पृष्ठ 5 घंटे में। तो 1 घंटे में ये कितने पृष्ठ कर पाएगा, 6 से इसमें भाग लग जाएगा, तो 1 घंटे में कर पाएगा ये 32/6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ गया, काट देंगे ये 16/3। ऐसे ही 1 घंटे में ये कर पाएगा 40/5, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 पृष्ठ। अब देखिए ये 1 घंटे में कर रहा है 16/3 पेज, और ये 1 घंटे में 8 पृष्ठ कर रहा है। दोनों मिला के 1 घंटे में कितना कर देंगे, तो दोनों मिला के यानी इसे और इसे जोड़ दें, तो 16/3 + 8, तो ये हो जाएगा 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40/3 पृष्ठ दोनों मिलके 1 घंटे में टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अब 40/3 पृष्ठ कर रहे हैं वो 1 घंटे में। हमें टाइप कितने करवाने हैं, हमें टाइप करवाने हैं 110 पृष्ठ। तो 110 पृष्ठ टाइप करने में उसे कितना लगेगा, ये यहाँ पे पृष्ठ लिख दें, यहाँ भी पृष्ठ। तो 1/40, 1 में 40/3 से भाग लग जाएगा, तो 3 ऊपर पहुँचेगा, गुणांक 110 का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 × 33, 33/4। अब इसे हम लिखेंगे पूर्णांक के रूप में, तो 8 सही 1/4, यानी 8 घंटा 15 मिनट में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब ये 15 मिनट कहाँ से आ गए, 1/4 में मैंने 60 से गुणा किया तो कितना बना, 15। 60 से गुणा किया तो कितना आएगा, 15। तो 8 घंटा 15 मिनट आपको इसका उत्तर लगाना है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, आपका जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही हो जाएगा, 8 घंटे 15 मिनट, ठीक है। सी विकल्प आपको लगाना था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, अच्छे लेवल का प्रश्न है, ठीक है। एसएससी और सीएपीएफ आदि एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं तथा सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा घंटों में। ऑप्शन है आपके साथ, ठीक है। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। यदि आपसे नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। उसने क्या बोला, ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी और सी, यानी ए का अकेले का कार्य और बी और सी को मिला के कार्य बराबर है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को, क्या कहता है। ए तथा बी मिलकर 9 घंटे, ए प्लस बी मिलकर 9 घंटा 36 मिनट लगा रहे हैं किसी काम को समाप्त करने में, और सी अकेला 48 घंटे लगा रहा है। आगे पूछा है बी अकेला कितने घंटों में कर पाएगा उस काम को। देखिए 9 घंटा 36 मिनट, तो इसे चेंज करें घंटों में तो ये 60 हो जाएगा, ये मिनट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये घंटा बन जाएगा। अब देखिए 12 से काटेंगे 3 बार, 12 से 5 बार। अब 9 पंजे 45, 3 48/5 आ गया, यानी ए और बी 48/5 घंटे में समाप्त कर पा रहे हैं और सी कर पा रहा है 48 घंटे में। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 48, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, 48 से एक बार 5 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 यूनिट। अब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी आई, 1 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी की मिला के 5 है और सी की कितनी है, 6। तो ए प्लस बी यदि प्लस सी तीनों को जोड़ दें तो 5 ये 6, तीनों की मिला के स्पीड कितनी है, 6 हो रही है। जबकि यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि ए आधा कर रहा है और बाकी का बी और सी आधे कर रहे हैं। तो देखिए ए की स्पीड यहाँ पे 3 की रही होगी और सी की स्पीड और बाकी की 3 की यहाँ पे इन दोनों की रही होगी, बाकी की 3 की स्पीड इन दोनों की रही होगी, क्योंकि ए अकेला कर रहा है जितना काम, उतना काम बी और सी मिलके कर रहे हैं। हमें सी की स्पीड पता है 1, तो सी की स्पीड यदि 1 है तो बी की स्पीड कितनी होगी, 2। और यही पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल 48। तो 48 काम है बी कर लेगा 2 की स्पीड से कितने दिन में, 24 दिन में, यानी 24 दिन। यही हमारा उत्तर है। तो आपको कौन सा विकल्प टिक करना है, आपको बी विकल्प टिक करना है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, अच्छे लेवल के प्रश्न कराए, साधारण प्रश्न थे ये। अभी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था उन टॉपिक्स पे लेके उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कराने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, यदि पसंद आया हो तो। यदि नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।